बात करते हैं टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग में कई सारे सब टैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टी आर टैग है, टी एस टैग है और टी डी टैग है। तो जैसे एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड में भी टेबल एक टूल दिया होता है, तो उसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक रो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें कई सारे कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं, कई सारे रोज़ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे कि ये एक टेबल कंप्लीट क्रिएट हो रहा है। अभी वेब पेज पे टेबल क्रिएट करने के लिए, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे टेबल टी आर और उसका डिस्क्रिप्शन सामने लिखा हुआ है, और ये लेआउट बिल्कुल टेबल की तरह नज़र आ रहा है। तो सेम ऐसा ही लेआउट आप वेब पेज पे क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। टेबल टैग का यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे HTML, और जब हम बॉडी सेक्शन में जाएंगे तो बॉडी सेक्शन में टेबल टैग को लिखा जा सकता है, तो टेबल, और यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, टेबल। क्लोज करने के बाद आप फर्स्ट टैग जो है टेबल का वो हम यूज़ करेंगे टी आर। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, और उसे यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये हेडिंग्स है, टैग एंड डिस्क्रिप्शन, सेम ऐसा ही हम वहाँ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बीच में लिखेंगे टी डी, टेबल हेडिंग के लिए टी एच, और यहाँ पे टी एच को क्लोज करेंगे। उसके बाद अगेन टी एच स्लैश टी एच। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे टैग्स, और यहाँ पे लिखेंगे, इसे सेव करते हैं, लिखेंगे टेबल .html, और ये सेम उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में प्रीवियस प्रोग्राम हमने बनाए हैं, वेब पेजेस बनाए। यहाँ पे माय वेब पेज और यहाँ पे table.html, ये डेस्कटॉप पे शो करेगा। अभी वेब पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे टेबल वेब पेज है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम। तो हमने टेबल टैग में लिखा है वही यहाँ पे टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, लेकिन वो टेबल फॉर्मेट में शो नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको टेबल के एट्रीब्यूट को वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो लेआउट वहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर, इक्वल टू 1 इन डबल इनेटेड कॉमा, इक्वल टू 1 लिखिए, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्म में लेआउट शो कराएगा यहाँ पे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। अभी इसे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर पोजीशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, इसे राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है अलाइन, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे एक टैग यूज़ कर सकते हैं सेंटर, और टेबल के बाद इसे क्लोज कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर फॉर्म में शो करेगा। ये सेंटर हो गया। अब इसका विड्थ हम सेट कर सकते हैं कि इसका हाइट एंड विड्थ कितना आपको देना है। तो और दूसरा जो एट्रीब्यूट है विड्थ इक्वल टू, जो वेब पेज है उसके 50% हम दे सकते हैं, या फिर 100% भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतना स्पेस ऑक्युपाइड कर लेगा, 50%। ये सेंटर पोजीशन से है। अभी नेक्स्ट रो अगर हमें क्रिएट करना है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम टी आर टैग। उसके बाद टी एच लिखने की ज़रूरत नहीं, टेबल डेटा वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको, टी डी स्लैश टी डी। उसके बाद टी आर क्लोज। अभी यहाँ पे टैग जो है हमने देखा है वहाँ पे टेबल, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसका डिस्क्रिप्शन। सेम ऐसे ही टेबल हम वहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसे चेक करेंगे सेव करके, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो आपने
नया रो लिया था, उसमें टेबल लिखा है और उसका डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे ये टेबल जो है सेंटर में लाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर फॉर्म में, तो हम वैसा वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो आप इसे टैग फॉर्म में लिखिए, सेव, रिफ्रेश। तो ये अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो शो नहीं करेगा, तो इसीलिए आप यहाँ से इसे हटाएंगे। आप टेबल लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे अलाइन सेंटर, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में शो कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो के लिए हमें फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एज इट इज़, जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे आप TR, अगेन यहाँ पे TD/TD, उसके बाद अगेन TD/TD, और यहाँ पे TR को क्लोज करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट टैग जो है वो है TR, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम उठा सकते हैं। सेम इस तरह से आप वेब पेज पे कंप्लीट टेबल टैग डिज़ाइन कर सकते हैं। शो एंड रिफ्रेश। ये भी आपको अलाइन सेंटर करना है तो सेम सेंटर करेंगे यहाँ पे, अलाइन सेंटर, ओके। और यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, ये टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन का एक अलग कलर शो कराना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं BG कलर इक्वल टू पिंक, सेव, 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है BG कलर पिंक। अभी इसे सेव करने के बाद चेक करते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक आ जाएगा। आपको यहाँ पे भी पिंक लिखना है तो सेम दोनों तरफ ये बैकग्राउंड कलर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी TH में भी बैकग्राउंड कलर पिंक। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको ये स्पेसिफिक रो को कंप्लीट कलर देना है तो हम वहाँ पे भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रो को कलर दे के देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं टेबल रो में ये कलर यूज़ करता हूँ TR में, तो इसका इफेक्ट आता है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट शो करेगा, यानी आपको टेबल TH में लिखने की ज़रूरत नहीं, रो में हम ये डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये बैकग्राउंड टेबल रो को आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी 2 टाइम्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सेव किया और यहाँ पे चेक करते रिफ्रेश करके तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ शो कराएगा। अब हर एक सेल को अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो इसलिए प्रीवियस टाइप हमने जैसा TH में लिखा था तो आप उस सेल के TD में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेल है, इसे ग्रीन कलर देना है तो हम जो लास्ट वाला TD है यहाँ पे, तो BG कलर यहाँ पे लिखेंगे पिंक या ग्रीन, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये ग्रीन कलर शो करेगा उस सेल में। लेकिन आप जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वहाँ पे, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसे कलर करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट टैग को, फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, और यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर दीजिए। और सेव, यहाँ पे बोलिए रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। अगर हम इसे रेड करते हैं तो ये प्रॉपरली आपको शो होगा स्क्रीन पे, रेड, सेव एंड रिफ्रेश, ये रेड कलर में शो कराएगा। अगर यहाँ पे टेबल का हाइट आप देना चाहते हैं इसे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमने एट्रीब्यूट टेबल बॉर्डर 1 विड्थ, और यहाँ पे हाइट लिख सकते हैं।
और ये भी आप परसेंटेज में डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी 50% अगर आपको वेब पेज का साइज़ यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। टेबल का जो ये यहाँ पे टेबल में अगर आप बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज भी आप टेबल के लिए सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के बजाय। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड इक्वल टू जो फोल्डर हमने दिया है images ऑब्लिक bg1.jpg, ये जो फाइल का नेम है और वो एक्सटेंशन है यहाँ पे आपको शो कराना है। रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कलर दे रखा है, तो कलर अगर हम वहाँ से हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ से पिंक को हटाएंगे बैकग्राउंड कलर, तो टेबल का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर इमेज को एक सेल में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेम वैसे ही आपको यहाँ से ये बैकग्राउंड जो है एक पर्टिकुलर सेल में भी आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यूज़ करना है, यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में इमेज शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टैग्स में सीरियल नंबर और टैग लिखना है तो यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं एक ही इसमें, तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे और रो के बीच में एक TD यूज़ करना पड़ेगा, TD/TD, सेम ऐसा ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन आगे हो गया, लेकिन मुझे टैग के बीच में टेबल और सीरियल नंबर दोनों दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे जो टैग लिखा है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो ये ऑटोमेटिकली टेबल को एडजस्ट करा लेगा। देखिए टैग्स में ये टेबल मतलब टैग भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अब EMT शो करा रहा है। तो हम इसे 1 और 2 लिख सकते हैं, और जब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 और 2 शो करेगा। अब इसे सेंटर में लेना है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अलाइन सेंटर। सेव, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। इस तरह से कॉल स्पैन भी कर सकते हैं। अगर कॉल स्पैन की बजाय आपको रो स्पैन करना है तो रो स्पैन भी कर सकते हैं। अब ये आप अगर चाहते हैं कि टैग्स के बीच में यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस और ये दोनों साथ में दिखाई दे, यानी यहाँ पे ये मर्ज कर ले इसको, तो किस तरह से करेंगे? तो ये हो गया रो स्पैन, यानी ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इन दोनों को मर्ज कराएगा यहाँ पे ये जो सेल है इससे। तो किस तरह से कराएंगे? ये जहाँ पे लिखा है आपको देखना है कोड में, तो टैग्स यहाँ पे जो लिखा है हमने कॉल स्पैन किया है उसकी जगह रो स्पैन करते हैं तो आपको नज़र आएगा उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे इसे चेक कर लीजिए और रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने 2 रो स्पैन कर लिए, मतलब ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो। तो इस तरह से हम कहीं पे भी किसी भी कॉलम या सेल को स्पैन मतलब मर्ज कर सकते हैं किसी भी सेल के साथ। तो ये हो गया रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, यानी 2 अलग अलग एट्रीब्यूट है। तो हम इसे कॉल स्पैन ही रखेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड हटा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये फोल्डर नेम है जहाँ पे हमने इमेजेस को रखा हुआ है, यानी ये इमेजेस, और ये जो फाइल है bg1 इसको हमने वहाँ पे कॉल किया है। तो ये जो लिंक लिखा हुआ है आप एक फोल्डर क्रिएट करिए और उसके बीच में जो JPG फॉर्मेट का इमेज है वो स्टोर करिए और फिर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ये इस तरह से नज़र आएगा। अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलरली ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसको आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बॉर्डर का विड्थ किस तरह से बढ़ाया जाता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने बॉर्डर 1 लिखा है, अगर मैं बॉर्डर 5 करता हूँ तो ये शो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर
इस तरह से शो करेगा। आप उसे 10 डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे तो वो उतना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा ऑटोमेटिकली। अभी आप एक पेज में कितने सारे टेबल यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने टेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल टैग लिया हुआ है, हम इसे अगर कॉपी करेंगे यहाँ से सेंटर से लेके दूसरा, तो पेस्ट करने के बाद ये सेकंड टेबल भी शो करेगा एज इट इज़ यहाँ पे। और दोनों के बीच में आपको स्पेस दिखाना है तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस शो कराएगा इस तरह से। तो टेबल हेडिंग भी आप दे सकते हैं, मतलब जैसा टेबल है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो सेंटर टैग में आप हेडिंग लिखेंगे H3/H3 और यहाँ पे लेंगे टेबल टैग। अब जो भी चाहे वो कंटेंट, जो चाहे वो डेटा वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये आप इसी टेबल का पार्ट दिखाना चाहते हैं तो हमें ये इस टेबल में ही लिखना होगा। तो हम यहाँ पे जैसे TH को लिखा है, यहाँ पे हम एक नया रो क्रिएट करेंगे TR/TR क्लोज। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे TH टेबल हेडिंग और यहाँ पे /TH। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन 3 अलग अलग कॉलम को स्पैन किया जाएगा और इसमें लिखेंगे टेबल टैग्स, जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। 3 कॉलम्स कौन से, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को स्पैन किया तो ये कंप्लीट इस तरह से दिखेगा, यानी तीनों कॉलम्स को मर्ज कराएगा वहाँ पे। आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे H2 लिखेंगे और यहाँ पे आप H2, तो ये हेडिंग शो कराएगा इस तरह से। अदरवाइज हेडिंग की जगह आप फॉन्ट भी दिखा सकते हैं, फॉन्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉन्ट और यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू +2, ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। यानी यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था हेडिंग के चलते, वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप इसकी साइज़ यहाँ पे जैसे कि 18 मैंने लिखा है फॉन्ट साइज, जो भी अब फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो, तो इस तरह से ही नज़र आएगा। अब इस तरह से इसका साइज दे सकते हैं। यानी टेबल टैग के बीच में कई सारे टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक HTML टैग है, वो सारे के सारे टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप आपका वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम टेबल टैग का यूज़ करके ही आगे जाने वाले हैं। अदर जो फॉर्म टैग वगैरह रहेंगे वहाँ पे भी हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे, तो आपको ये ईजी नज़र आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।